आखिर क्यों 104 अरब लोग वडनगर के एक चाय वाले की तरफ देखते हैं? नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है जिसने इतने सारे लोगों की कल्पना और दिलों को जीत लिया है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर किसी चमत्कार से कम नहीं है। नरेंद्र मोदी की कहानी अटूट महत्वाकांक्षा और अडिग परिश्रम की कहानी है। ये कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। ये दिखाती है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से इंसान किसी भी बाधा को पार कर सकता है। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से कस्बे में जन्मे मोदी का बचपन आसान नहीं था। गुजरात के वडनगर में पले बढ़े, जो शहरों की चकाचौंध से कोसों दूर था, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था और नन्हे नरेंद्र को घर की आमदनी में हाथ बंटाना पड़ता था। वो अपने परिवार वालों के साथ चाय की दुकान चलाने में मदद करते थे, लेकिन उस वक्त भी उनके सपने बड़े थे। ग्राहकों को चाय देते हुए वह उनकी बातें सुनते और अपने आसपास की दुनिया को समझते। इसी साधारण शुरुआत ने उनके मन में आम आदमी के संघर्षों और आकांक्षाओं की गहरी समझ पैदा की। शिक्षा के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता और राजनीति में गहरी रुचि से प्रेरित होकर मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में शामिल हो गए, जहां उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल और समाज सेवा की भावना को निखारा। आरएसएस ने उनकी विचारधारा और राजनीतिक कुशाग्रता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बढ़ते हैं 1976 की तरफ। भारत में राजनीतिक अशांति का दौर, देश उथल-पुथल में था और राजनीतिक माहौल तनाव से भरा हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का विरोध करने पर मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया था। कारावास की यह अवधि उनके दृढ़ संकल्प और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता का इम्तिहान थी। यहीं से राष्ट्र की सेवा करने का उनका संकल्प और मजबूत हुआ। इससे राष्ट्र के लिए काम करने का उनका संकल्प और मजबूत हुआ। आपातकाल के दौरान के उनके अनुभवों ने उन्हें लचीलापन और अपनी मान्यताओं के लिए खड़े होने की जरूरत का महत्व सिखाया, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। 2001 में वह गुजरात के मुख्यमंत्री बने। यह उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। राज्य के नेता के रूप में उन्हें विकास और प्रगति के लिए अपने दृष्टिकोण को लागू करने का अवसर मिला। उनके नेतृत्व में राज्य ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास देखा और यह एक निवेश केंद्र के रूप में बदल गया। उनकी नीतियों ने व्यवसायों और उद्योगों को आकर्षित किया, जिससे रोजगार सृजित हुए और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। गुजरात अन्य राज्यों के लिए विकास का मॉडल बन गया। हाँ, उनका कार्यकाल विवादास्पद रहा, खासकर 2002 के गुजरात दंगों को लेकर, लेकिन मोदी का ध्यान विकास पर केंद्रित रहा। दंगे एक काला दौर था और मोदी को कड़ी जांच और आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने आर्थिक विकास और समाज कल्याण के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना जारी रखा। मोदी ने राष्ट्रीय चुनावों में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई और भारत के प्रधानमंत्री बने। 2014 का चुनाव भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मोदी का अभियान लाखों भारतीयों के साथ जुड़ गया, जो बदलाव और विकास के लिए तरस रहे थे। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों से उन्होंने भारत को एक वैश्विक महाशक्ति में बदलने का लक्ष्य रखा। इन पहलों को विनिर्माण को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था। मोदी का दृष्टिकोण भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाना था। अपनी पूरी यात्रा के दौरान मोदी का संदेश स्पष्ट रहा है: दृढ़ता, कड़ी मेहनत और एक विजन आपको महान ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। उनके भाषण अक्सर आत्मनिर्भरता, नवोन्मेष और देश के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर देते हैं। उनकी कहानी आशा की किरण है। ये दिखाती है कि विनम्र शुरुआत से भी व्यक्ति सत्ता के शिखर पर पहुंच सकता है। मोदी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई कड़ी मेहनत करने और अपने विजन के प्रति समर्पित रहने को तैयार है, तो कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं है और कोई भी लक्ष्य अप्राप्य नहीं है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने भारत की वैश्विक स्थिति को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। वह सक्रिय रूप से विश्व नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों में भाग लिया है और भारत के राजनयिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम किया है। उनके प्रयासों ने भारत को वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। घरेलू स्तर पर मोदी ने आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई सामाजिक पहल शुरू की। स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, ग्रामीण परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना और जन धन योजना, वित्तीय समावेशन जैसे कार्यक्रमों का जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
मोदी ने शिक्षा और कौशल विकास पर भी जोर दिया है। उनका मानना है कि युवाओं को सही कौशल और ज्ञान से सशक्त बनाना देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल युवा पीढ़ी के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हैं। अपने आधुनिक दृष्टिकोण के बावजूद मोदी हमेशा भारत की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहे हैं। वह अक्सर पारंपरिक त्योहारों और समारोहों में भाग लेते हैं, जो देश की समृद्ध और विविध संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। परंपरा और आधुनिकता का यह मिश्रण उनकी नेतृत्व शैली की पहचान है। जैसे जैसे वह राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, भविष्य के लिए मोदी का दृष्टिकोण समावेशी विकास, तकनीकी प्रगति और वैश्विक नेतृत्व पर केंद्रित है। एक चाय विक्रेता से प्रधानमंत्री तक की उनकी यात्रा न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि भारत जैसे लोकतांत्रिक और विविध राष्ट्र में क्या संभव है, इसका प्रतीक है। नरेंद्र मोदी की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। उनकी कहानी अनगिनत लोगों को बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। ये एक याद दिलाता है कि आप चाहे कहीं से भी शुरुआत करें, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ आप महानता हासिल कर सकते हैं। अंत में नरेंद्र मोदी की यात्रा सपनों की शक्ति और मानवीय भावना की ताकत का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ती है, हमें याद दिलाती है कि विजन, कड़ी मेहनत और अटूट प्रतिबद्धता से कुछ भी संभव है।